चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने आज भाजपा के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जो 56 वायदे किए थे उनमें से आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भाजपा को 56 में से 0 नंबर देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस से जो नेता भाजपा में गए हैं वो भगोड़े हैं और चले हुए कारतूस हैं। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की, मेयर कुलदीप कुमार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने क्या क्या कहा। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपके सामने बीजेपी के झूठों को, बीजेपी की पोल खोलने के लिए एक चार्जशीट हमने बनाई है, जिसको अभी हमने आपके सामने डिस्प्ले किया। और इस चार्जशीट का नाम हमने रखा है पोल खोल। ये पोल खोल भाजपा के उन 10 सालों के झूठे वादे जो उन्होंने स्थानीय स्तर पर किए हैं, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम उनकी पोल खोल चुके हैं, पर आज हम यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन भाजपा ने अपना 56 बिंदुओं का मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने पिछले 10 वर्षों में रखा। 2014-2019 में हमने उन 56 वादों का एक एक करके आकलन किया, एक्सरे किया, और उस एक्सरे की जो रिपोर्ट निकली है वो आपके सामने आज हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आपको मेल भी करेंगे। और उसके अंदर इनकी जो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, जो इन्होंने लिखत में वादे किए थे, जिन्हें ये गारंटियां भी कहते हैं, कभी संकल्प पत्र, कभी गारंटी पत्र, कभी शपथ पत्र, कभी कुछ कुछ नाम देते हैं, वो बिल्कुल झूठ का एक पुलिंदा साबित हुआ है। और वो 56 के 56 पॉइंट में से एक भी पूरी तरह से कोई पूरा नहीं हुआ है। चंडीगढ़ की जनता त्रस्त है, चंडीगढ़ की जनता परेशान है, और आज हम उनको पूरी तरह से भाजपा के इस जो संकल्प पत्र था उसको एक्सपोज करने के लिए हमने हर पॉइंट के ऊपर 56 के 56 पॉइंट के ऊपर आपको जो पूरा विस्तार से हमने बताया कि किस तरीके से वो वादे आधे अधूरे रह गए। और संजय टंडन जी की 2019 में उन्होंने ये जारी किया था 56 बिंदु का संकल्प पत्र, और इसमें एक भी वादा ढंग से पूरा नहीं हुआ है। और उन 56 वादों में मैं कुछ बातें आपसे जिक्र करूंगा, उसके बाद मनीष जी बताएंगे आपको, पर मुख्य तौर पे कुछ वादों का जिक्र मैं करूंगा मनीष जी की परमिशन के साथ, और कुछ वादे, ये बाकी बातें ये आपको बताएंगे कि जो 56 वादे हैं उनमें एक बड़ा वादा था जो 62,000 हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, उनको जो नोटिस दिए जा रहे हैं, जो नीड बेस्ड चेंजेस उन्होंने किए हैं, उन सबको इन्होंने कहा था कि राहत प्रदान करेंगे। वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैं क्रमवार नहीं चल रहा 1 से 56 तक, बहुत समय लग जाएगा। अगर 1 से 56 तक पढ़ूंगा आपको पूरी डिटेल भेज देंगे, पर मैं कुछ चंद वादों का जिक्र आपके सामने जरूर करूंगा। हाउसिंग बोर्ड का वादा दूसरा था, जो 20,000 स्ट्रक्चर लाल डोरे के बाहर बने हुए हैं जिनको रेगुलराइज करने की बात थी, लाल लकीर या लाल डोरे को बढ़ाने की बात थी, या फिर लैंड पूलिंग के तहत गांव के लोगों को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर राहत देने की बात थी, वो भी वादा अधूरा रह गया। मैं भी सिर्फ बड़े वादों की बात कर रहा हूं। तीसरा मेट्रो का वादा था। मेट्रो का फिर उन्होंने कहा जी मोनो रेल चलाएंगे, फिर कहा जी स्काई बस चला देंगे। पहले तो आपस में ही लड़ते रहे। किरण खेर जी मेट्रो नहीं चाहती थी, टंडन साहब कहते थे मेट्रो चाहिए, कोई कहता था स्काई बस चाहिए, कोई कहता था मोनो रेल चाहिए। इन बातों में इन्होंने 10 साल निकाल दिया। और एक बड़ा वादा और किया था इन्होंने, चंडीगढ़ की जनता से नौकरी की एज तो बढ़ा दी, पर नौकरी किसी को नहीं मिली। सरकारी नौकरी एक भी नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां मिली, और उसके अंदर भी कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई, किस तरीके से अंदर खाते जो पैसों का खेल हुआ। चंडीगढ़ के अंदर छोटी छोटी नौकरी सफाई कर्मचारी की पाने के लिए भी लोगों को जेबें गर्म करनी पड़ी, वो एक बहुत बड़ी अलग कहानी है। इसके अलावा बहुत से
दुकानदारों से वादे किए, बूथ वालों को बोला कि दूसरी मंजिल बना के देंगे, शोरूम वालों को कहा कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर अलाउ करा के देंगे, एससीएफ टू एससीओ की कन्वर्जन फीस कम करा के देंगे, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड जो है इंडस्ट्रीज में करा के देंगे, एफएआर बढ़ा के देंगे और कन्वर्जन चार्जेस जो हैं बड़े सुगम होंगे। ऐसे सैकड़ों वादे उन्होंने लोगों के साथ किए। मालिकाना हक की बात की कॉलोनी के लोगों के साथ कि जो जीपीए पे लोग बैठे हैं या जो लोग किसी तरीके से भी जिसको मकान मिल गया कॉलोनी के अंदर किराए पे बैठा है उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। यहां तक कि लड्डू भी बांट दिए गए उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और लोगों के बीच में ढोल बजाए गए। एक एक कॉलोनी में जाकर कहा गया कि मालिकाना हक मिल जाएगा। और यही ड्रामा कमोबश किरण खेर जी ने किया था जब उन्होंने ऐसे कागज पकड़े, अनिल दुबे जी उनके साथ उनके पार्षद बैठे थे और तब ऐसे कागज पकड़ा के कहती ये लो जी हो गया आपकी मालिकाना हक। कमाल है, इतना झूठ, इतना सफेद झूठ। और पब्लिक के सामने लोग पूछ रहे हैं कहां है वो मालिकाना हक। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, 56 के 56 हमने उन सब पे कमेंट दिया। ऐसा नहीं कि 56 में से 20 उन्होंने कर दिए, उनका 40% रिजल्ट है, 30% रिजल्ट है। उनका स्कोर, बीजेपी का स्कोर कार्ड हमने दिया है 0 आउट ऑफ 56। कोई नलायक से नलायक बच्चा भी होता है ना, वो 0 आउट ऑफ 56 उसका नहीं आता। तो भाजपा ने चंडीगढ़ के अंदर 0 आउट ऑफ 56 स्कोर किया है। एम्प्लॉयज की हाउसिंग स्कीम को लेकर भी इन्होंने बहुत बातें की थी कि जी उसको रिवाइव करेंगे, वो भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए। तो मैं इससे पहले कि और चंद मुद्दों का आपको जिक्र करूंगा, मैं मनीष जी से कहूंगा कि वो भी आपके सामने, मेयर साहब पहले बोलेंगे, ये कुछ डंपिंग ग्राउंड के वादे थे, कुछ और वादे थे, उनके बारे में बताएंगे। पहले तो आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि भाई लक्की ने बताया कि ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी ना होकर भारतीय जुमला पार्टी है। आपने देखा ही है, पिछले 8 साल से इनका मेयर बनता रहा और 10 साल से किरण खेर जी हमारे एमपी रहे। तो चंडीगढ़ के कितने बद से बदतर हालात हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज डंपिंग ग्राउंड की बात करते हैं, वो डंपिंग ग्राउंड की भी हालत आप जाकर देख सकते हैं कि हमने पहले एक पहाड़ ख़त्म किया, फिर दूसरा पहाड़ ख़त्म किया, अब तीसरा भी खड़ा हो गया और कहते हैं हमने ख़त्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। और आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं, हमने 2-3 भ्रष्टाचार हमके खोल चुके हैं। नौकरी घोटाला भी हमने पकड़ा इनका, और उससे पहले पार्किंग घोटाला भी हमने हाउस के माध्यम से उन्हें उजागर किया। तो ऐसे और भी कई घोटाले जो हैं धीरे धीरे सामने आएंगे। और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, मैं गवर्नर साहब को एक लेटर लिखा है कि उसमें जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अभी तक भाई ने बताया 56 बिंदुओं पे उन्होंने काम करना था और एक पर भी नहीं कर पाए, तो वो तो आप भी देख रहे हैं कि अब पहले चंडीगढ़ शहर कैसा था हमारा, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें और आज 10 साल बाद शहर हमारा क्या बन चुका है। तो ये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी चंडीगढ़ के वासी हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चंडीगढ़ की इस टाइम व्यवस्था क्या हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई मनीष तिवारी जी बात करें। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही सभी का ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मीडिया बंधुओं में बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भारत चुनाव पार्टी उन्होंने 10 साल में कुछ किया तो है नहीं, न आगे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर एक बात है कि जो संगठन के अंदर उनकी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कॉर्पोरेटर है, इसलिए कॉर्पोरेटर सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं। तो कम से कम चंडीगढ़ के मिडिल क्लास से लेकर लेबर कॉलोनियों के लेकर और जो भी हाउसिंग मकान है, चाहे फ्लोर लाइन में मकान, किसी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 9 साल प्रधान भाड़ा में चलाने वाले अगर उनको वोट दिया जाए तो किस विषय में दिया जाए। अगर वोट आप देते तो अनिल मसीह पैदा करते हैं। इसमें जो हमारे पास ये 36 मुद्दे हैं आपके सामने है कि जो जरूरतमंद है चंडीगढ़ का, मैं चाहता हूँ इस पर हम काम करेंगे, जीतेंगे तो इस पर काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
पर इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे सारे प्रेस के साथी और आपको इंडिया गठबंधन का एक पूरा रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी, हमारे वामपंथ के साथी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में झूठ बोलने की पीएचडी कर ली है। मुझे इस बात की हैरत है कि जब 2014 के घोषणा पत्र के वायदे नहीं पूरे किए गए, 2019 के सूचना पत्र के घोषणा पत्र के वायदे नहीं पूरे किए गए, तो 2024 में इनकी हिम्मत भी कैसे पड़ी कि फिर चंडीगढ़ की जनता के साथ ये झूठ बोलने में इतने अग्रसर हो। और उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि ये जो हमने चार्जशीट इशू की है, उसमें एक वायदा बीजेपी ने किया था कि हम पत्रकारों की हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन का प्रावधान करेंगे। आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप में से किसी को हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन मिली? तो जो आपके साथ झूठ बोल सकते हैं वो चंडीगढ़ की जनता, भोली भाली जनता को क्या समझते हैं? और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सांसद किरण खेर ने वायदा किया था कि हम एक सिटीजन्स चार्टर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या हुआ वो सिटीजन चार्टर? कहां है वो सिटीजन चार्टर? क्यों वो सिटीजन चार्टर बनाया नहीं गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम यहां पे सार्वजनिक दरबार लगाएंगे लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए। खुद तो आप रहे बंबई, तो पब्लिक दरबार कौन लगाएगा? पर जो गंभीर समस्याएं हैं, आज चंडीगढ़ की ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो 62,000 मकान हैं, उनका नीड बेस्ड चेंजेस का मामला पिछले 10 वर्ष में क्यों नहीं हल किया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गांव का लाल डोरा क्यों नहीं बढ़ाया गया? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों की हिस्सेदारी है अपनी जायदाद में और उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया, क्यों नहीं संसद में कानून लेके आए आप? उस फैसले को
उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए कि लोग शेयर वाइज अपनी प्रॉपर्टी बेच सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है, बीजेपी का स्कोर कार्ड चंडीगढ़ में 0 आउट ऑफ 56 है, 0। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि कल उनके कोई मेयर, डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक आध भगौड़ा जो इधर से भागा है वो भी शामिल था। जो वो लिस्ट गिना रहे थे कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं चंडीगढ़ के लिए, वो तो कोई ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी नहीं गिनाएगा। मतलब वायदे आप करते हैं आसमान के, देते आप कुछ नहीं है, और फिर जो फहरिस्त गिनाते हैं अपनी उपलब्धियों की, वो इतनी हास्यास्पद है, बिकॉज दैट डज नॉट डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी। और मैं आज आपके माध्यम से चंडीगढ़ के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 56 में से, पति 56 नंबर 56 छाती से ना आया हो, 56 इंच। उन्होंने जो 56 वायदे चंडीगढ़ की जनता से किए थे 2019 में, उसमें से एक वायदा नहीं पूरा किया। और आखिर में एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। और ऐसे इमोरल लोगों को मेरा चंडीगढ़ की जनता से विनती है कि अपना विश्वास बिल्कुल कभी ना दे। और ये जो अपील है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, आपके कोई सवाल हो तो उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मेरा सवाल है सर, मेरा इधर जस्ट प्लीज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अगर अपना नाम और जिस अखबार को आप रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूज आउटलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसको आप आइडेंटिफाई। पांडे जी, अमर उजाला से। हाँ। मैं नीरज पांडे अमर उजाला। आप लोग ये बातें कर रहे हैं, इसमें तो आप इलेक्शन के समय से बातें कर रहे हैं, बिगाड़ नहीं बढ़ाया, जो मेट्रो नहीं किया, डंपिंग ग्राउंड का मामला है, तो आप पहले से ही उठा रहे हैं, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि क्योंकि उन्होंने लिखित में झूठ बोला है, जैसे मैंने कहा कि लिखित में झूठ बोलने में उनकी पीएचडी है, तो उसका औपचारिक तौर पर जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व तो बनता था। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से औपचारिक तौर पर उसका जवाब दिया गया है, क्योंकि इसके बावजूद कि हम इस मामले को निरंतर और लगातार उठा रहे थे, उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ की जनता को झूठ बोला है। कल फिर उठाया। और झूठ ही नहीं बोला है रविवार को, पर उसको कल फिर दोहराया है। द्वारा संकल्प पत्र। और इसलिए हमने ये उचित समझा कि आप लोगों को तकलीफ देकर उसको अधिकृत तौर पर हमारे इंडिया अलायंस की तरफ से उसका जवाब दिया। राजेश ढाल, दैनिक जागरण। एक बीजेपी की तरफ से ओपिनियन पोल चलाए जा रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल्स का नाम लेकर कि उसमें बीजेपी 65 है, 25 है, क्या वो सही है, गलत है? अगर गलत है तो आपने उस पर क्या किया? देखिए, मैं सीधा सीधा ही कह देता हूं, टाइम्स नाउ का दुरुपयोग करके, टाइम्स नाउ का लोगो लगा के एक झूठा ओपिनियन पोल सर्कुलेट किया गया है। आज तक और मैंने कल नमिका कुमार जी को कहा था फोन करके, मैंने नमिका कुमार जी को कहा था फोन करके कि आपके चैनल का के लोगों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
और मैंने उनको कहा था कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप फौजदारी की कंप्लेंट दर्ज कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि टाइम्स नाउ ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है कि नहीं की है, पर हमने जरूर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की और ये वो शिकायत की कॉपी है। अगर इसको वो चाहिए होगी मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। कोई ओपिनियन पोल जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता चलाया ही नहीं जा सकता है। इट्स अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट और ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि अगर ये न्यूज चैनल को भी नहीं छोड़ते कि उनके लोगों का इस्तेमाल कर करके ये फेक न्यूज चलाते हैं, तो फिर आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि फेक न्यूज चलाने वाले कितने। वो प्रेम कर दिया है, उनको बुला लीजिए। आइए 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 आइए, एक कुर्सी और दे दीजिए। तो पर ये इनकी प्रवृत्ति है। इन्होंने मेयर के चुनाव में भी वोट में फर्जीवाड़ा किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और यह बड़ी आश्चर्य की बात है और इस चीज को समय आने पे उठाया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पे आदेश दिया था कि अनिल मसीह के खिलाफ फौजदारी के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण वही दे रहे हैं जिन्होंने उससे वो काम करवाया था। और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर ये कहता हूं, अ वोट फॉर संजय टंडन इज अ वोट फॉर अनिल मसीह हु मर्डर्ड डेमोक्रेसी इन चंडीगढ़। नीरज जी, नीरज जी, देखिए, जो हमारी तरफ आ रहे हैं वो प्रभावी नेता है, जो उनकी तरफ गए हैं सब चले हुए कारतूस ਲੋਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਪੀਆਈ ਫਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? वो केस तो साढ़े दफ्तर लड़ रहे, मेरे ही ब्रदर जस्टिस अजय तिवारी वो भी लड़ रहे थे वो केस। वो तो साढ़े के लॉ ऑफिस तो लड़ा जा रहा है। इसलिए ये कहना कि भाई वक्त नहीं लग्या या पीआईएल पाण दी तां लोड़ सीगी जे उस मुकदमे की तर्जमानी साडे दफ्तर तो ना हो रही होती, वो तो हुण भी क्या कहते हैं असं क्यों ही केस लड़ रहे हैं। नागपाल जी, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ 4 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਹੈ 400 ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਡਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ 4 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 400 ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ऐसा है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ। मैं तो अज भी संजय टंडन ਨੂੰ चुनौती दिंदा है कि 30 मई ਨੂੰ
11 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ, ਜੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ 11 ਵਜੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। I am reiterating my open challenge again. 30th May, 11 a.m. in the Press Club of India. Let him come and debate with me on what BJP has done for Chandigarh in the past 10 years. Let him accept that challenge by 8 a.m. on the 30th of May, if he has the courage. How do you see Ram Rahim getting acquitted by Punjab and Haryana High Court today? Well, I have no clue about it. We are just too stuck up in our elections. So at some point in time when I have the bandwidth, I'll answer your question in some great detail. संदीप जी ट्रिब्यून। ना चंडीगढ़ की कांग्रेस में कोई धड़ा है और ना ही कोई प्रचार से दूर है। सब यजमान साथ हैं, सारे यजमान लगे हुए हैं। सभी का एक लक्ष्य है कि संविधान को बचाया जाए, जिसको एनडीए भाजपा खारिज करना चाहती है। लोकतंत्र की रक्षा की जाए, जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। और जिस मूलभूत ख्याल पे ये मुल्क आधारित है उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। उस मुहिम में सारी कांग्रेस पार्टी, सारी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हमारे साथ है। मैं प्रेम गर्ग जी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। क्या देखिए, ऐसा है कि मैंने कोई वीडियो देखी नहीं, ना ही वो मेरे संज्ञान में आई है। वीडियो सही है नहीं सही है, जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती तो उसके ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया बनती नहीं है। और अगर आपका कोई सवाल हो, विल मेक इट द लास्ट क्वेश्चन। मैं प्रेम गर्ग जी से जरूर कहूंगा कि 2 मिनट। संदीप जी ट्रिब्यून। देखिए, मैं 18 सेक्टर में प्रचार कर रहा था, तो वहां पे मैंने एक बोर्ड देखा, एक प्रत्याशी के घर पे लगा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि जीतेगा फलाना फलाना। मैं अहंकार और अज्ञानता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण नहीं, मैं जनता के पास, लोगों के पास बहुत ही अदब और सत्कार के साथ जाता हूँ, उनको विनती करता हूँ, और जो आवाम का फैसला होता है वो भगवान के फैसले के बराबर होता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आवाम का फैसला हमारे हक में आएगा। हम अहंकार और अज्ञानता के शिकार नहीं है जैसे हमारे प्रतिद्वंदी। इसका जवाब मैं अंग्रेजी में दे देता हूँ। आवर फुट इज ऑन द एक्सेलरेटर। आप देख लीजिएगा, हमारे 16 कार्यक्रम हो रहे हैं दिन में, उनके कितने कार्यक्रम हो रहे हैं आपके सामने हैं। चंडीगढ़ ऑल इंडिया लैवल की सिलेक्शन करते हैं जो पुलिस दी है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ देखो, जिथे तक डोमिसाइल की गल हैगी, असीं डोमिसाइल की गल नाल पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। ये जिहड़ी चार्जशीट हैगी है, ये इंडिकेटिव है, इलस्ट्रेटिव है। इन्हां ने गांधी इन्ना पाया हुआ है पिछले 10 साल, भट्ठा ही बिठा दिया शहर का।
मतलब बेड़ा ही पार है इन्हों का। MP इतने रही नहीं 10 साल और सिर्फ क्या कहते मुखौटा बदलन नाल कोई नीति और नीयत थोड़ी बदल जाती है। हुण सत्कारयोग बीबी किरण खेर जी की जगह एक नवा मुखौटा ही लियाए ने। वो मुखौटा वही पुराने वायदे रीसाइकल करके फिर लोगों को बेचने की कोशिश करता है। तो इसलिए थोड़ी गल नाल मैं बिल्कुल इतफाक रखता है, पर ये जिहड़ी साडी चार्जशीट हैगी है ये अज का मुख्य मकसद ये सी कि इन्होंने 56 वायदे किए थे। 56 चों जिवें लक्की जी ने कहा इन्होंने 0 भी नहीं पूरे किए है। We'll make it the last question and Prem Garg ji will say something. देखिए ऐसा है कि उनका समर्थन हम लोगों के साथ है। जैसे मैंने पहले कहा, सारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, सारी इंडिया अलायंस इकट्ठी है। हम इकट्ठे होकर एक मत से हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा।